ट्रिपल तलाक, यूसीसी, इस तरह के मुद्दे अच्छा करा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा इस बारे में। कैसे बोलिए? बहुत अच्छा करा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा लेडीजों के बारे में इतना, मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा माना, बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने जो करा है ना, खत्म करा वो बहुत। ट्रिपल तलाक को खत्म कर। जी हाँ, वो बहुत अच्छा करा है। जी हाँ, बिल्कुल। इससे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि कोई कहीं भी तलाक नहीं दे सकता। ये तो सभी को स्कीम्स दे रहा है, लेकिन जो लोग रह जाते हैं, जैसे 10 में से अगर 6 लोगों को मिल गई, 4 को नहीं मिली तो बुरा तो 4 को लगेगा। तो मैं ये चाहती हूँ अगर मोदी सरकार बनती है या कोई भी सरकार बनती है तो कोई फर्क नहीं करना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। है जैसे सीए की बात हो गई, यूसीसी की बात हो गई, ट्रिपल तलाक खत्म किया गया, उसकी बात हुई, इससे वोट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। जो क्योंकि हमारे इंडिया में 40% तो एजुकेटेड हैं, बट बाकी तो नहीं है ना, और बिना एजुकेटेड लोगों पे तो असर पड़ता है। मतदान जारी है और पूरे देश में ही मतदान को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी फिलहाल हम राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में हैं, जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम वर्ग के लोग भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हाथ में पर्चियां हैं और घरों से निकले हैं। भीषण गर्मी है, इसके बाद भी यहां पर मतदान के लिए लोग आए हैं। क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर के बात करते हैं। किस तरह के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो साहब कभी हल नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी हमारा हक है, वोट डाल देंगे हम। आप क्या सोचते हैं, वोट डालने से पहले मतदाता के रूप में आपके दिमाग में क्या है? किसको वोट दे रहे हैं ये नहीं पूछूंगा, लेकिन मुद्दे किस तरह के? मुद्दे क्या है, बस काम ही होना चाहिए अपने। सीए, एनआरसी, यूसीसी, राम मंदिर, ये मुद्दे हैं क्या इस चुनाव में? नहीं, काम होना चाहिए मुद्दा, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। मुद्दे विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, नौकरियां होना चाहिए, ये है मुद्दे। क्या मुद्दे हैं? काम होना चाहिए। काम के अंदर रोड मोड पूरा खराब हो रहे हैं, रोड नहीं सही बन रहे हैं, भाई ट्रैफिक बहुत हो रहा है भाई, ये सब क्लियर होना चाहिए। रोजगार भी नहीं है। अच्छा, यूसीसी, 3 तलाक, ये सारे मुद्दे हैं क्या? नहीं, इससे क्या है, इससे आज भी हम भोपाल में ही, कल भी भोपाल में एनआरसी लागू हो या नहीं हो, इसमें तो विदेश के लोग जो बाहर हैं उन्हें अंदर करेंगे, और यहाँ के लोग जो उसके अंदर हैं एनआरसी और सीए के अंदर, उनको बाहर करेंगे। ये आम पब्लिक के लिए थोड़ी ना वो है लागू। इस तरह के मुद्दे चुनाव में असर डालते हैं? वो तो बिल्कुल डालते हैं। पूरा लोकतंत्र बचा भाई, अनवक्त तो पूरे फैले होंगे सब जगह। किस तरह के मुद्दे आपको लगता है कि यार मुद्दा तो कोई ऐसा कोई खास नहीं है, बस मुद्दा यही है कि यार भैया कांग्रेस सरकार ही आए, हम तो यही बोलेंगे बीजेपी सरकार से हम तो बड़े परेशान हो गए यार। मैं ये नहीं पूछूंगा किसको वोट दे रहे हैं, मैं ये पूछूंगा मुद्दे क्या है? मुद्दे यही है यार कि हिंदू मुसलमान का जो ये मोम लीचिंग का मामला चला, इतना लंबा टाइम चला और कोई एक्शन नहीं लेती है यार बीजेपी, मियां भाइयों के साइड से तो नहीं लेती है। आपको यूसीसी, सीए, इस तरह के, ये एनआरसी जो इससे कोई फर्क मुझे तो नहीं पड़ता है। ये तो कानूनी तौर पे अगर लगेगा तो लगेगा, लेकिन वो तो कानून तो अपनी व्यवस्था से सही काम करता है, लेकिन बस सिर्फ ये चीज से प्रॉब्लम है। वोट पे कुछ महिलाओं से कोशिश करूंगा मैं बात करने की। किस तरह के मुद्दे हैं आपकी नजर में? महिला होने के नाते किस तरह के मुद्दे आप देखती हैं? भाई हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, कौन बोलता है आपकी तरफ से? वो हमारे हस्बैंड। अच्छा, श्योर बोलते हैं आपकी तरफ से। चलिए, किस तरह के मुद्दे आपको क्या लगता है? आप इतने सालों से मतदान, सुकून होना चाहिए, चैन और सुकून, ये लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपनी ये इतनी महंगाई बढ़ रही है, आदमी एक कमाने वाला 10 खाने वाला, ये अपनी सबकी घर की रोलिंग बनना चाहिए। औरतें बाहर निकलनी, कहाँ तक पूरा करेंगी किराए के मकान? तो हर चीज, न गैस की टंकी है, न सिलेंडर है, तो सब चीज के लिए परेशान औरतें हो रही है ना, कहाँ काम ढूंढे? जो सरकार काम कर रही है वो आपकी नजर में ठीक है? नहीं लग रहा कि सरकार काम कर रही है, नहीं लग रहा ना, हमें लुटा रही है, महंगाई कर रही है। हाँ, हमें नहीं लग रहा। अब हमें तो ये लग रहा है कि अब ये जो कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह इनके नसीब से अब आगे बढ़ जाए सरकार, चैन और सुकून आ जाए। बस ये सोच रहे, नाम किसी का नहीं ले सकते, बस सुकून। मैं पूछूंगा अभी नहीं, लेकिन ये जैसे यूसीसी, एनआरसी, सीए, 3 तलाक, इस सब से आपको फर्क पड़ता है? इन मुद्दों से आपको? हाँ, 3 तलाक तो फिर नहीं होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए, जैसा भी एक जैसा करना चाहिए। पर बस ये है कि बस महंगाई खत्म कर दो, हम इतने जानते हैं। तो और महिलाएं हैं, कोशिश करूंगा अगर और महिलाएं बात कर पाए तो। किस तरह के मुद्दे हैं आपके दिमाग में? महंगाई है और इसके अलावा कुछ तो नहीं है, ना खाने को है ढंग से बच्चों को, ना पढ़ाई के लिए, हर चीज महंगी होती जा रही है। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से, सीए, यूसीसी, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, इस तरह के मुद्दों को आप
मानती हैं कि इससे वोट पर फर्क पड़ता है? नहीं, हम कुछ नहीं मानते इन मुद्दों को। जबरदस्ती के थोपे में मुद्दे है ये तो सब। वो तो यही है, जो करना है सरकार खुद करेगी अपनी मन मर्जी का। किसी के कहने सुनने से कुछ थोड़ी होता है। अगर हम कहेंगे ये सही है तो भी उन लोगों की मर्जी में गलत है। उन्हें जो करना वो वही करेंगे। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे से फर्क नहीं पड़ता। आप क्या मानती हैं? अच्छा, आपके दिमाग में क्या मुद्दे है? वोट देने से पहले क्या सोचोगे? किसको दे रहे हैं ये नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन सोचोगे क्या? अभी तक तो डालते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। मुद्दे क्या है? क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? हम तो किसी को भी दे रहे हैं। नहीं, किसी को भी दी। मैं ये नहीं पूछ रहा किसको दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या सोच के दे रही हैं, क्या दिमाग में है? मगर ये सोच रहा है महंगाई कम हो जाए, आई समझ अच्छे से देखें भारे, ध्यान दें, इलाज होए, आई समझ हाँ अच्छे से होए। तो अभी की सरकार और जो पुरानी सरकारें हैं उसमें आपको क्या फर्क अब फर्क तो बहुत पा रहा है ना। पहले हो रहा था विकास, पहले से अभी क्या लग रहा है? हाँ अभी से अलग है। हाँ, किस तरह के मुद्दे हैं आपकी नजरों में? विकास, महंगाई कम होना चाहिए और विकास अच्छा हो रहा है। ट्रिपल तलाक, यूसीसी, इस तरह के मुद्दे अच्छा करा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा इस बारे में। कैसे बोलिए? बहुत अच्छा करा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा लेडीजों के बारे में, इतना मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा मान, बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने जो करा है ना, खत्म करा वो बहुत। ट्रिपल तलाक को खत्म कर। जी हाँ, वो बहुत अच्छा करा है। जी हाँ बिल्कुल, इससे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि कोई कहीं भी तलाक नहीं दे सकता। वोट पर फर्क पड़ता है इससे? वोट पे फर्क पड़ेगा ना, जो काम कर रहा है उसको ही देगा इंसान, विकास के तौर पे। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, काम हो रहा है, बहुत अच्छा। क्या मान रहे हैं? रोजगार मिलना चाहिए। सरकार कोई भी आए धर्म खाने को थोड़ी ना देता, रोजगार देता है खाने को। और हिंदू मुसलमान से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी तो सभी को स्कीम्स दे रहे हैं, लेकिन जो लोग रह जाते हैं, जैसे 10 में से अगर 6 लोगों को मिल गई, 4 को नहीं मिली तो बुरा तो 4 को लगेगा। तो मैं ये चाहती हूँ अगर मोदी सरकार बनती है या कोई भी सरकार बनती है तो कोई फर्क नहीं करना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए योजनाओं का। सीए, यूसीसी, ट्रिपल तलाक, इस तरह के जो मुद्दे हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है? मैं तो खैर इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये हमारी शरीयत के कानून है और शरीयत ने कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। 1400 साल पुराने कानून है, अभी नहीं हटाया जा रहा है तो पता नहीं क्यों हटा रहे हैं। और मैं इसमें सपोर्ट नहीं करती। जो लेडी से सोचेंगी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, अब हमें इस चीज से बेनिफिट्स हैं, तो पड़ेगा, देंगी बिल्कुल। लेकिन इसके विरोधाभासी भी हो सकता है। जी बिल्कुल। एक आपसे और बात करना चाहूंगा, किस तरह के मुद्दे हैं, लेडीज होने के नाते आप क्या मानती हैं, बीइंग अ मुस्लिम लेडी? देखिए, सबसे पहले तो धर्म को खत्म करना चाहिए। जो धर्म का दे रहे हैं हिंदू मुसलमान, वही एक मुद्दा है उनके पास बड़ा। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, है ना। सबसे मेन मुद्दा ये हिंदुस्तान से खत्म होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का। वही मेरे लिए तो, मेरी सोच से वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी मंदिर मस्जिद ये तो होते रहते हैं, बट हिंदू मुस्लिम को एक रहना चाहिए। जो यूसीसी है, सबके लिए बराबर कानून, आप उसका समर्थन? बिल्कुल हाँ। इस तरह के मुद्दों से आपके वोट पर फर्क पड़ता है, जो यूसीसी लाएंगे या बाकी जो भी कानून है, जैसे सीए की बात हो गई, यूसीसी की बात हो गई, ट्रिपल तलाक खत्म किया गया उसकी बात हुई, इससे वोट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। जो क्योंकि हमारे इंडिया में 40% तो एजुकेटेड हैं, बट बाकी तो नहीं है ना, और बिना एजुकेटेड लोगों पे तो असर पड़ता है। लेकिन एजुकेटेड लोगों पे असर नहीं उन लोग पे कोई, वो तो जो अपना है धर्म वो तो मानेंगे, और एजुकेटेड लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं करते हैं। बाकी जो कम्युनिटी है निचली, तो वो तो बिल्कुल लड़ती झगड़ती ही रहेगी आपके कहने पे, मतलब जो भी हाँ, वो तो हमेशा, क्योंकि उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन आप मान रहे हैं कि बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में तो बढ़ना चाहिए हर कास्ट में। और जो अभी उन्होंने खत्म किया है अल्पसंख्यक का, उसको वापस लाना चाहिए। बिल्कुल, और अल्पसंख्यक को आप मदद करेंगे, वो आज के देखो नीट जो एग्जाम क्लियर किया है, मेरे हिसाब से 80% मुस्लिम ने टॉप किया है यूपी में। तो आप उसको बढ़ावा दीजिए ना, उसको क्यों आप एक मैकेनिकल लाइन में डालना चाहते हैं, या पंचर जो बोला जाता है
उस लेवल पे क्यों ले जाना चाहते हैं आप? उसको उठाइए और एक निचला तबका जब उठेगा ना तो हमारा हिंदुस्तान भी उठेगा। उसका लग रहा है कि अभी नहीं उठाया जा रहा। बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के आप अभी जो इसका स्कॉलरशिप मिलती थी वो बंद कर दी गई, तो वो तो मेन मुद्दा है ना। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दूंगा। हाँ, वो तो खुलेआम कह रहे हैं, वो तो नहीं, धर्म के आधार पे मत दीजिए, लेकिन जो बच्चा एक टॉपर है, जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और बिल्कुल निचला कौम से आ रहा है, तो उसको तो देना चाहिए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, आर्थिक आधार पे, और उसके जो पढ़ाई का इंटरेस्ट देख के होना चाहिए, सबसे बड़ी। बहुत अच्छा बोले आप। तो ये तमाम लोग हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और भी लोगों से लगातार आपकी बात कराते रहेंगे। और टाइम्स नाउ नव भारत ने जब लोगों से बात की है तो उसमें निकल करके यही आया है कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ाना, विकास के काम कराना, महंगाई कम करना, यही सारे मुद्दे इस चुनाव में असर डाल रहे हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स नाउ नव भारत, भोपाल।